अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की अलग-अलग वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक शेयर किया है। अगर आपको ये पूरी एक्सरसाइज इकट्ठी चाहिए तो मैंने इकट्ठी एक्सरसाइज की वीडियो का लिंक भी इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। Z1 की वैल्यू दी है 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू दी है 1 - 3 आयोटा और Z3 क्या है हमारे पास 2 + आयोटा। अब हमने वेरीफाई का मतलब होता है इसको सॉल्व करें, यानी कि ये लेफ्ट हैंड इक्वल के दोनों साइड पे हमारे पास इसको सॉल्व करने का बोला हुआ है ना। तो ये जब आप ये सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आने चाहिए सेम। अब Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़ उन्होंने हमें दे दी हैं। देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, Z1 + Z2 = Z2 + Z1। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम सॉल्व करने लगे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ये लेफ्ट है और जिससे हम राइट करते हैं वो हमारा राइट हैंड है। ये लेफ्ट है तो इस वाली साइड को लेफ्ट कहेंगे, ये राइट है तो इस हैंड से जिससे राइट करते हैं उसको हम राइट हैंड कहते हैं। ये राइट पार्ट हो गया हमारा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1 + Z2। Z1 हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा, Z2 हमारे पास क्या है 1 - 3 आयोटा। इनको क्या करना है आपस में प्लस, इसके बाई कोई साइन नहीं, ऐसे ही राइट कर दिया। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। दूसरा आसान तरीका इसका ये है कि अगर बाहर प्लस लगा हुआ है तो अंदर वाले को ऐसे ही राइट कर दो, अगर बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर वालों के साइन सब के बदल दो, जितनी की ब्रैकेट के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब क्या है, रियल पार्ट्स अलहदा राइट कर लें, इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा राइट कर लें। आयोटा वाले 2 + 1 3, 5 - 3 2, आयोटा ऐसे ही हमारे साथ कॉमन आ गया। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको ए का नाम दे दें, जिस मर्जी लेटर ले लें, 1 2 ले लें, कुछ भी ले लें। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड क्या था Z2 + Z1। Z2 हमारे पास क्या था 1 - 3 आयोटा, Z2 हमारे पास क्या था 1 - 3 आयोटा और Z1 क्या था 2 + 5 आयोटा। 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, ये ऐसे ही राइट आ गया। बाहर प्लस है, इसका मतलब अंदर वाला ऐसे ही राइट कर देना है। रियल पार्ट्स को अलहदा कर लिया और ये आयोटा वाले पार्ट्स को अलहदा कर लिया। 1 + 2 3, 5 - 3 2, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस आ गया, आयोटा ऐसे ही साथ में आ गया। देखिए ये 1 और ये 2 दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। फ्रॉम 1 and 2 we get left hand side equal to right hand side, that's it। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 से इक्वल, Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 के साथ। ओके, Z1 हमारे पास क्या था 2 + 5 आयोटा, Z1 हमारे पास क्या था 2 + 5 आयोटा और Z2 क्या था 1 - 3 आयोटा। 2 + 5 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 - 5। चाहे तो उसको इस तरह रख के कर लें या अलग-अलग रख के कर लें। इस तरह रख के करने से ये होता है कि ये देखें इतने से जगह पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या है, आपका क्वेश्चन एक लेंथ क्रिएट कर रहा है, सारे स्टेप्स आपको चेकर को भी आसानी से समझ में आएंगे और आसानी से नज़र भी आएंगे और वो आपको खुशी से नंबर देगा। ओके, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को बाहर लिखें, दूसरी वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 5 आयोटा को बाहर लिखें, दूसरी वाली से मल्टीप्लाई कर लें। 2 1 are 2, 2 3 are 6, माइनस ऐसे ही आ गया। प्लस है तो अंदर वाला कोई साइन बदलना नहीं है। 5 1 are 5 आयोटा ऐसे ही आ गया। 5 3 are 15 आयोटा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 1 2 are 2, ये वाइट 1 है तो बस ये ऐसे ही आ गया। 1 5 are 5 आयोटा ऐसे ही। माइनस है वाइट तो अंदर वाले सारे साइन बदल जाने हैं, जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ प्लस होता है। 3 2 are 6, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा ऐसे ही आ गया। माइनस प्लस माइनस 3 5 are 15 आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब देखिए आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। 2 ऐसे ही आ गया। -6 + 5, क्या करना है इसको माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गए 1 बचा, बड़े के साथ क्या था माइनस, तो माइनस आ गया। आयोटा के साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1, माइनस माइनस प्लस, दोबारा से प्लस हो जाएगा।
अब ये 2 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ माइनस था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस को। देखें 2 माइनस एयोटा माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। 2 माइनस एयोटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। रियल पार्ट्स को आपस में प्लस माइनस करना है। 2 + 15 17, 2 + 15 17, माइनस एयोटा ऐसे ही आ गया, माइनस एयोटा ऐसे ही आ गया। तो देखें हैंस प्रूफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, z1 + z2। ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट वाला हल करें, प्लस z3 इक्वल z1 + z2 + z3। देखिए राइट हैंड साइड पे पहले इस पोर्शन को आपने सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले इस पोर्शन को आपने सॉल्व करना है। चलिए इसको देखते हैं अब इसमें क्या होगा। z1 + z2, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। z1 + z2 + z3। z1 क्या था, 2 + 5 आयोटा। z1 हमारे पास था 2 + 5 आयोटा और z2 था 1 - 3 आयोटा। z2 की जगह क्या आ गया, 1 - 3 आयोटा। और z3 क्या था हमारे पास, 2 + आयोटा। तो z3 की जगह क्या आ गया, 2 + आयोटा। अब देखिए इन्हें क्या करना है, प्लस प्लस करना है, तो अंदर वाला कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही आ गया, प्लस 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 माइनस माइनस। रियल पार्ट्स को आपस में प्लस कर दिया, 2 + 1 3। इमेजिनरी और आयोटा वाले नंबर्स को आपस में कर दिया, +5 - 3, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया, 2 बचा, आयोटा ऐसे ही आ गया। अब देखिए ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और ये एक बन गया, दरमियान में क्या है, प्लस, इन्हें प्लस करना है। 3 + रियल पार्ट्स क्या हैं, 3 और 2, 3 + 2 5, इमेजिनरी क्या है, 2 और आयोटा। 2 इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 + 1 3, 5 + 3 आयोटा। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन या एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या लें। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, z1 प्लस ब्रैकेट z2 + z3। z1 क्या था, 2 + 5 आयोटा। z2 क्या था, 1 - 3 आयोटा। z3 क्या था, 2 + आयोटा। ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना है। 1 - 3 आयोटा ऐसे ही, प्लस है तो अंदर वाला कोई साइन नहीं बदलेगा, 2 + आयोटा ऐसे ही। रियल पार्ट्स को प्लस करना है और आयोटा वाले नंबर्स को प्लस करना है। 1 + 2 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया, आयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 में से 1 गया, 2, आयोटा ऐसे ही आ गया। बड़े नंबर के साथ क्या था, माइनस, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, माइनस। अब देखें 2 + 5 आयोटा ऐसे ही, इसके बाहर क्या था, प्लस, तो ये वाली चीज़ ऐसे ही हमारे पास आ गई। रियल पार्ट्स को प्लस किया, 5 आ गया। इमेजिनरी आयोटा वाले नंबर या इमेजिनरी पार्ट्स को प्लस किया, 5 + 5 - 2, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए, 3, आयोटा ऐसे ही आ गया। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 थी, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 वही गेट, हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही बात तो हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, उसमें क्या कहा हुआ है, z1 × z2 ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है पहले इसको करें, × z3 इक्वल z1 ब्रैकेट z2 × z3। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाले को हल करें। गिवन क्वेश्चन से z1 की वैल्यू देख लें, 2 + 5 आयोटा, z2 की, z3 की। चलें अब इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। z1 हमारे पास क्या है, 2 + 5 आयोटा। z2 क्या है, 1 - 3 आयोटा। ब्रैकेट है, मतलब पहले देखिए अंदर छोटी ब्रैकेट्स आ गई हैं, इसलिए बाहर हमने ये लार्ज ब्रैकेट लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट। और ये z3 वाले को ऐसे ही राइट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला नंबर राइट करें, दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जिसके साथ जो साइन है वही साइन लगा के दूसरा जो भी पार्ट है, डिजिट है, नंबर है, उसको लिखें और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। ब्रैकेट क्यों, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगी हुई, क्योंकि अंदर पहले से स्मॉल ब्रैकेट मौजूद है। 2 1 और 2, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 और 6 आयोटा ऐसे ही आ गया। प्लस है, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, 5 1 और 5 आयोटा ऐसे ही आ गया। प्लस माइनस माइनस, 5 3 और 15, आयोटा और आयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आता है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, कुछ पावर नहीं है मतलब पावर 1 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 1 + 1 2, तो ये क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। अब छोटी स्मॉल ब्रैकेट हमने लगाई हुई क्योंकि अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है। अब देखें आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है,
-1 के इक्वल। एयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट थी इसलिए ये बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। देखिए प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया है 1, एयोटा के साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एयोटा ऐसे ही आ गया, 6 में से 5 गया 1, बड़ा नंबर कौन था 6, 5 और 6 में से बड़ा नंबर 6 था, तो 6 के साथ माइनस था, आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। ओके, अब ये क्या, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो गया। ब्रैकेट का मतलब है इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें, नंबर को नंबर से करें, माइनस माइनस प्लस, 15 1 और 15। अब 2 + 15 क्या बन गया 17, लेकिन अभी ये वाली ब्रैकेट रहती है, इनको अब दोबारा से क्या करना है मल्टीप्लाई। देखें पहले 17 राइट किया और दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, माइनस एयोटा राइट किया और दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया। 17 2 और 34, 17 एयोटा -2 एयोटा और 2, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, उसके साथ प्लस होता है, प्लस माइनस -2 एयोटा, माइनस प्लस माइनस एयोटा का स्क्वायर। एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल था -1 के इक्वल, -1 के इक्वल था। देखें अब ये 34 + 17 एयोटा -2 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 17 प्लस क्या है -2, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 2 का है 15, जो बड़े के साथ हमारे पास साइन है वो वाला साइन हमारे इधर भी आंसर के साथ भी आता है। अब रियल पार्ट्स को आपस में प्लस कर दें, वो एयोटा वाला तो हमने कर ही लिया है। 34 + 1 35 + 15 एयोटा। इस एक्सप्रेशन को हम किसका नाम दे देते हैं, फर्स्ट का, या लेफ्ट हैंड साइड वट एवर आप जो भी दें। राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या है, Z1 Z2 ब्रैकेट Z2 और Z3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इनकी वैल्यूज़ राइट की, Z1 की क्या थी 2 + 5 एयोटा, Z2 की 1 - 3 एयोटा और Z3 की 2 + एयोटा। अब देखें पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स है तो बाई कौन सी ब्रैकेट्स आती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। 1 को इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को दोबारा से सेकंड वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 2 1 1 और 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस इसके साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये 2 है, माइनस प्लस माइनस 3 2 और 6 अयोटा ऐसे ही आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 ऐसे ही आ गया। अयोटा और अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया -1। अब देखें ये प्लस का अयोटा था, ये माइनस का 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 6 क्या है 5 अयोटा बन गया। बड़े नंबर के साथ क्या था माइनस, तो आंसर के साथ भी क्या आया -5 अयोटा। 2 - 5 अयोटा, इधर भी माइनस आना है, 2 - 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3, 2 - 5 अयोटा +3। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, रियल पार्ट्स को आपस में प्लस करना है और इन दोनों ये वाली ब्रैकेट भी अभी रहती है, अभी इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें हमारे पास 2 + 3 क्या बन जाएगा 5 - 5 अयोटा को अब किससे मल्टीप्लाई करना है 2 + 5 अयोटा से, 2 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई 5 - 5 अयोटा। देखें दोबारा से वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को इस सारी ब्रैकेट से पहले करना है, फिर +5 अयोटा को इस सारी ब्रैकेट से करना है। 2 5 और 10, 2 5 और 10 अयोटा ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया, प्लस इसके साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस 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 5 5 और 25 अयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 5 और 25 अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर आएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। देखें ये हमारे पास क्या है अयोटा वाले नंबर्स, -10 + 25 प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 निकाल ले 15 आ गया, साथ में अयोटा आ गया। अब देखिए अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, माइनस माइनस प्लस 25, ये 15 अयोटा ऐसे ही और ये नंबर ऐसे ही। नंबर रियल नंबर्स ने आपस में प्लस होना होता है, तो 10 + 25 क्या आ गया 35 + 15 अयोटा। ये हमारे पास क्या बन गया, राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे थे वो क्या बन गया एक्सप्रेशन नंबर 2। एक्सप्रेशन नंबर 1 देखें 35 + 15 अयोटा, एक्सप्रेशन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है 35 + 15 अयोटा, और एक्सप्रेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास 35 + 15 अयोटा। तो फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या पता चला एलसीएम किसके इक्वल है एचसीएफ के इक्वल। इट्स मीन ये हमारा प्रूफ हो गया, यही तो हमने प्रूफ करना था कि एलसीएम किसके इक्वल है एचसीएफ के इक्वल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है Z1 प्लस इंटू -Z1 और क्या है फिर क्या है -Z1
इंटू प्लस z1 किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। ये हमने प्रूव करना है कि ये सारा किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। देखिए अगर हम देखें तो ये एडिटिव इन्वर्स की तरह आ गया है कि z1 को किसी ऐसे नंबर के साथ प्लस करें कि आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो। z1 को प्लस माइनस माइनस, z1 को z1 से निकालेंगे, ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन चूंकि उन्होंने हमें z1 की वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है, 2 + 5 होता, तो वैल्यू को पुट करके बताना है कि वाकई ज़ीरो आता है या नहीं आता। देखिए z1 की ऐसी वैल्यू लिख दी प्लस, ये क्या था माइनस, और z1 की वैल्यू ऐसे ही राइट कर दी माइनस, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। अब ये वाला तो ऐसे ही राइट रहा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, जब प्लस होता है तो फिर अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। 2 और -2 आ गया, -5, 2 प्लस का था, ये माइनस का था। सेम टर्म्स अगर डिफरेंट साइन के साथ हो तो वो माइनस हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। 2 में से 2 निकालें, 0, 5 आयोटा में से 5 आयोटा निकालें, 0। अब देखिए इधर सेकंड वाले इसके पार्ट को देखते हैं, -z1 की वैल्यू थी 2 + 5 आयोटा, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये देखिए ये इसके साथ तो प्लस है तो ये तो ऐसे ही राइट हो जाएगा, -2 -5 आयोटा +2 + 5 आयोटा, माइनस प्लस -2 में से 2 निकाले, 0 कट गया, माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा में से 5 आयोटा निकाले, 0। देखिए ये 0 के इक्वल हो गया। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि ये 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल हो गया, दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू।